अध्याय 12 अपठित गद्यांश एवं अपठित पद्यांश। इसका आज हम पार्ट 2 करेंगे। कक्षा 5 के लिए यह अंतिम वीडियो है। कल से हम कक्षा 6 की बुक लेंगे। प्राचीन समय में हस्तिनापुर में राजा धृतराष्ट्र राज्य करते थे। इनके पुत्र कौरव कहलाए और इनके भाई राजा पांडु के पुत्र पांडव। सभी राजकुमार गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा ग्रहण करते थे। कौन गुरु का नाम क्या है? द्रोणाचार्य। एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों को यह पाठ पढ़ाया कि क्रोध कभी नहीं करना चाहिए और सदा सत्य बोलना चाहिए। कभी भी हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमें शांत रहना चाहिए और हमेशा हमें सच बोलना चाहिए। गुरु ने उनको आज्ञा दी कि उक्त पाठ को याद करके सभी राजकुमार कल सुनाएंगे। अगले दिन पांडुपुत्र युधिष्ठिर को छोड़कर सभी ने पिछला पाठ सुना दिया। गुरु द्वारा युधिष्ठिर को इसके लिए दंडित किए जाने पर भी उन्होंने क्रोध नहीं किया और सत्य बोला। इस तरह से उन्होंने पाठ को शेष राजकुमारों की तरह केवल कंठस्थ नहीं किया बल्कि उसे अपने जीवन में भी उतारा। आइए प्रश्न करते हैं। एक प्रश्न के 4 ऑप्शन हैं। धृतराष्ट्र कहाँ के राजा थे? धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के राजा थे। कौरव और पांडवों के गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य थे। सभी राजकुमार गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा लेते थे। गुरु द्रोणाचार्य। गुरु ने राजकुमारों को कौन सा पाठ याद करने को कहा? क्रोध मत करो और सदा सत्य बोलो। गुरु द्वारा सिखाए गए पाठ को जीवन में किसने उतारा? युधिष्ठिर ने उतारा। पांडुपुत्र युधिष्ठिर को छोड़कर सभी ने पिछला पाठ सुना दिया। दिए गए वाक्यांश के लिए उचित एक शब्द का चयन कीजिए। सत्य बोलने वाला, सदा सत्य बोलने वाला, सत्यवादी। आइए एक कविता करेंगे। यह अंतिम कविता है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे अरी डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। यह कविता माखनलाल चतुर्वेदी जी की है। इसमें कवि क्या कह रहे हैं कि वह जो फूल है वह नहीं चाहता है कि वह किसी सुरबाला के गहनों में गूंथा जाए। वह नहीं चाहता है कि किसी की प्रेमी की माला में वह बिंद जाए। वह सम्राटों के शव पर भी नहीं जाना चाहता है और वह भगवान के सिर पर भी नहीं बैठना चाहता है। वह बोलता है तुम मुझे तोड़ लेना फूल, माली जो वनमाली है, माली तुम मुझे तोड़ लेना, बट जो मातृभूमि, जो हमारी धरती के लिए जो अपना शीश चढ़ाते हैं, जो अपना कुर्बान होते हैं, आप उनके पथ पर मुझे फेंक देना। इस कविता में पुष्प क्या नहीं चाहता है? सुरबाला के गहनों में गूंथना, प्रेमी रूपी माला में बिंधना, सम्राटों के शव पर चढ़ना, उपरोक्त सभी, ये सभी वह नहीं चाहता है। इस कविता में पुष्प की क्या इच्छा है? देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले वीरों की राह पर बिछना चाहता है। वह भाग्य पर इठलाना नहीं चाहता है, वह देवताओं के सिर पर चढ़ाया नहीं जाना चाहता है, सम्राटों के शव पर भी वह नहीं चढ़ना चाहता है। इस कविता किस भाव से भरी है? यह कविता देश प्रेम के भाव से भरी है। मातृभूमि पर शीश चढ़ाना का क्या अर्थ है? देश के लिए बलिदान हो जाना। अंतिम प्रश्न है। कॉलम 1 में दिए गए शब्दों का कॉलम 2 में दिए गए उनके समानार्थी शब्दों से मिलाकर उचित विकल्प का चयन कीजिए। बच्चों, पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिए। देखिए, पुष्प का क्या अर्थ होता है? पुष्प का फूल और सुमन होता है। पुष्प, फूल और सुमन। अभिलाषा, चाह और कामना। देव क्या होता है? सुर और अमर। और सम्राट क्या होता है? राजा और नृप होता है। तो हमको देखना है अ का 3 और ब का 4। अ का 3, ब का 4, ये देखिए। और स का 2 करेक्ट और द का 1।
तो ये हमारा ऑप्शन है। 5 की बुक समाप्त हो गई है। धन्यवाद बच्चों।